टिकट कटने से वसुंधरा समर्थकों ने किया बगावत का ऐलान, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। आधा दर्जन वसुंधरा समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। कैलाश मेघवाल, यूनुस खान ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बीजेपी ने राजस्थान में अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बची हुई सीटों पर कभी भी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार पार्टी ने वसुंधरा समर्थकों के जमकर टिकट काटे हैं। कुछ लोगों को टिकट मिल भी गया है, लेकिन इस बार के चुनाव में वसुंधरा की उस तरह से नहीं चली थी जैसे पहले के चुनाव में चलती है, जिस कारण से वसुंधरा समर्थकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही शुरू हुई बगावत अभी तक रुकती नहीं दिखाई दे रही है। एक के बाद एक पार्टी नेता बगावत की राह पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और अब 2 और दिग्गजों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वसुंधरा समर्थक यूनुस खान ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी तेवर दिखाए हैं। वो डीडवाना से टिकट मांग रहे थे। शनिवार को उन्होंने एक रैली निकालकर जनसभा की। यूनुस खान ने कहा कि बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बार बुलाकर कह देते कि हम टिकट नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब मैं डीडवाना की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा। यूनुस खान की बगावत के बाद डीडवाना का चुनाव रोचक हो गया है। यूनुस खान को 2018 में टोंक से पायलट के सामने उतारा गया था, हालांकि वे हार गए थे। वैसे बीजेपी के नेता यूनुस खान को नहीं मनाएंगे ये भी तय है, क्योंकि यूनुस खान की बगावत में बीजेपी अपने लिए फायदा देख रही है, क्योंकि टोंक सीट पर करीब 20% वोट अल्पसंख्यकों का है और ये वोट अगर यूनुस खान के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इस बीच 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ समय पहले ही कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। वहीं कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की थी। ऐसे में पार्टी ने अनुशासनहीनता करने के कारण कैलाश मेघवाल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। कैलाश वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और वसुंधरा ने अंतिम समय तक कैलाश के निलंबन को समाप्त करने के लिए पार्टी पर दबाव डाला था। पार्टी कैलाश से माफीनामा देने को कह रही थी और इसके साथ उनके निलंबन को समाप्त करने की भी तैयारी थी, लेकिन उनके टिकट पर अर्जुन राम मेघवाल ने वीटो लगा दिया था, जिस कारण से पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो कैलाश मेघवाल को टिकट नहीं देगी, जिस कारण से मेघवाल अब खुलकर बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वसुंधरा समर्थक और भी 1 दर्जन के करीब नेता इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से एक नाम जय नारायण व्यास, JNVU यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी का भी है, जिन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी पिछले काफी समय से बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। कयास लगाया जा रहा था कि वे शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र सिंह ने 8 दिन पहले जयपुर में भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि शिव विधानसभा से उनका टिकट तय है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट से स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद रविंद्र भाटी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता निर्दलीय नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पार्टी की ओर से अपने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश तेज कर दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक बीजेपी को इस मामले में ज्यादा कामयाबी हासिल होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।